मेरे प्यारे मित्रों, आशा है कि आप कुशल पूर्वक होंगे। आज आपको एक ऐसे खूबसूरत द्वीप के सैर पे ले चलते हैं जिसके पीछे अंडमान का काला इतिहास छुपा हुआ है। इस द्वीप के बारे में कुछ अहम जानकारियां शेयर करते हैं। ये द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। रॉस आइलैंड, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन जेटी से 350 रुपीस का टिकट लेकर स्पीड बोट के द्वारा रॉस आइलैंड जेटी सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश राज के खंडर एक काले अध्याय के गवाह के तौर पर मौजूद है। यहाँ पर शानदार बंगलो, एक चर्च, बॉलरूम, बाजार, बेकरी, स्टोर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टेनिस कोर्ट, प्रिंटिंग प्रेस, पावर हाउस, सेक्रेटरीट, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, चीफ कमिश्नर का रेसिडेंस, गवर्नमेंट हाउस, ट्रूप बैरक और एक कब्रिस्तान के खंडर है। रॉस आइलैंड के बाजार अब वीरान है। बहुत सारी इमारतों की नुकीले छत ढह चुकी है, कांच की खिड़कियां चूर-चूर हो चुकी है। रॉस आइलैंड पहुंचते ही हमने पर हेड 30 रुपीस का एंट्री टिकट लिए और टोटो की सवारी करते हुए ड्राइवर गाइड से जानकारी प्राप्त किए। मैम सुनिए, ये आइलैंड का पहला नेम था रॉस आइलैंड। ये रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार का पहला राजधानी था ब्रिटिश टाइम का। और अभी ये आइलैंड का नेम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 2018 30 दिसंबर में चेंज हुआ था इसका नेम। हाँ, सब कुछ बताइए। और गाड़ी का लेफ्ट साइड टूटा हुआ पहला बिल्डिंग, ये ब्रिटिश टाइम का प्रिंटिंग प्रेस था। और इसका पीछे एक स्विमिंग पूल और दूसरा बिल्डिंग पावर हाउस। और वो जो ब्लैक कलर का टैंक दिख रहा है ना, वो वाटर डिस्टिलेशन प्लांट था। सी वाटर को डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करता था उस समय। और लेफ्ट साइड व्हाइट बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम का बेकरी था। ये राइट साइड यहाँ पर अभी लाइट एंड साउंड जो होता है बेंच जो लगा हुआ है। और ब्रिटिश टाइम पे ये पूरा एरिया टेनिस कोर्ट है, जो नारियल पे है ना, ये टेनिस कोर्ट हुआ करता था उस समय। और गाड़ी का राइट साइड है टूटा हुआ बिल्डिंग, ये ब्रिटिश टाइम का क्लब था, सपोर्टी नाइट क्लब, जूनियर ऑफिसर्स का क्लब था ये। हाँ, इसका अंदर डांस फ्लोर, टास्क रूम, बार रूम, ये सब कुछ हुआ करता था। देसी वो क्लब है ये, जूनियर ऑफिसर्स। और राइट साइड ऊपर जो कॉर्नर में ब्लैक बिल्डिंग देख रहा है, वो चर्च था, प्रेस्बिटेरियन चर्च। 1840 में बनाया गया था वो चर्च। और गाड़ी का लेफ्ट साइड सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय। हाँ। और राइट साइड ऊपर जो स्टेप दिख रहा है, इसके ऊपर पहले ब्रिटिश कमिश्नर का बंगला था। सेकेंड वर्ल्ड में जब बम ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट का दौरान पूरा बिल्डिंग डैमेज हो गया, अभी हमने स्टेप्स ही बचा हुआ है। और लेफ्ट साइड येलो बिल्डिंग आरसी चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च। और अभी ये पावर हाउस में कन्वर्ट कर दिया। ये रॉस आइलैंड का पावर यहीं से सप्लाई होता है अभी। और राइट साइड रेड बिल्डिंग ट्रूप बैरक्स था, यहाँ ब्रिटिश का सोल्जर्स रहता था। यहाँ से लेकर लास्ट एंडिंग पॉइंट तक पूरा सोल्जर्स का बैरक्स था, 165 सोल्जर्स का बैरक। ये बाद में मेंटेन किया गया था, इसलिए ठीक है। आगे का हिस्सा पूरा खंडर हो गया।
ये जो आप खंडरों के कंकाल देख रहे हैं, ये उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। और ये आपका आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है, सी लेवल से 200 फीट हाइट है। यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 15-20 मिनट। इसका नीचे एक लाइट हाउस है, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट, आप लोग आराम से जाके देख के आ सकते हैं। समुद्र तट से 50 मीटर की दूरी पे 10 मीटर की हाई सर्कुलर लाइट हाउस टावर को 1977 में बनवाया गया था। ये पोर्ट ब्लेयर जहाँ से हम आए हैं, और ये है नॉर्थ पे की लाइट हाउस। समुद्र तट से 200 फीट की ऊंचाई पर ये दृश्य। (1857) में भारत की आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने बागियों को अंडमान के द्वीपों पर लाकर कैद रखने की योजना बनाई। 1858 में 200 बागियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे द्वीप घने जंगलों से आबाद थे। महज 0.312 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके वाला रॉस आइलैंड इन कैदियों को रखने के लिए चुना गया। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पीने का पानी मौजूद था। इस द्वीप के जंगलों को साफ करके इंसानों को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं कैदियों के कंधों पर आई। इस दौरान ब्रिटिश के अधिकारी जहाज पर ही रहते थे। इस प्रकार इस द्वीप की शुरुआत हुई। यही खंडर आज से 100-150 साल पहले ब्रिटिश सोल्जर के लिए ट्रूप बैरक था, जिसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। बिना छत वाले खंडरों के दीवार पर बड़े बड़े पेड़ के बढ़ते जड़ों का कब्जा हो गया है।
टूरिस्ट के लिए यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो हुआ करता है। ट्वेंटीथ सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों ने अंडमान के द्वीपों पर हिरणों की कुछ प्रजातियों को ले आकर बसाया था। इन्हें द्वीपों पर लाने का एक ही मकसद था, शिकार के खेल के लिए जानवर मुहैया कराना। आज ये हिरन, खरगोश और मोर ही रॉस आइलैंड के बासिंदे हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए ये जानवर दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। (1942) से लेकर 1945 तक इस द्वीप में जापानीज का कब्जा था। जापानीज इस बंकर को सुरक्षा कवच की तरह बाहरी हमला आक्रमण से बचने के लिए वॉच पॉइंट की तरह यूज किया करते थे। जापानीज भी इस द्वीप में अपने पीछे यह छाप छोड़कर गए हैं, जो कि इस बंकर के रूप में यहाँ स्थित है। यहीं पर समाप्त हो रहा है हमारा रॉस आइलैंड का भ्रमण। यहाँ से एक और दूसरे द्वीप में हम जा रहे हैं, जिसका नाम नॉर्थ बे है, जहाँ पर देखने के लिए लाइट हाउस, सबमरीन, ग्लास बोट और वाटर एक्टिविटीज है। नॉर्थ बे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। रॉस आइलैंड का ये टूर आपको कैसा लगा? मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।